अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक अहम और ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया गया है, जहां एक ओर पाकिस्तान एक सैन्य शक्ति लेकिन संघर्ष करती हुई जूझती हुई अर्थव्यवस्था है, वहीं सऊदी अरब आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली ताकतवर है लेकिन सैन्य रूप से कमज़ोर है। सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों ही सुन्नी बहुल देश हैं और दोनों देशों के मजबूत ऐतिहासिक संबंध हैं। सऊदी ने कई बार आर्थिक संकट के समय पाकिस्तान की मदद की है और पाकिस्तान भी बदले में सऊदी को सुरक्षा सहयोग का भरोसा देता रहा है। ऐसे में हाल ही में दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ है वह कोई अचानक से नहीं हुआ है, बल्कि पहले से आ रहे सहयोग को अब औपचारिक रूप प्रदान कर दिया गया है। इसके साथ ही इस समझौते की सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर दोनों देशों में से किसी भी देश पर हमला होता है तो उसे दूसरा देश भी ऐसे हमले को खुद पर हमला मानेगा। यानी अब अगर पाकिस्तान या सऊदी अरब पर कोई हमला होता है तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। इस समझौते के साथ ही दोनों देशों की थल, वायु और नौ सेनाएं अब और अधिक सहयोग करेंगी और खुफिया जानकारियां साझा करेंगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है और ऐसे में इसे खाड़ी में सऊदी अरब के लिए सुरक्षा गारंटी भी माना जा रहा है। हाल ही में इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के नेताओं पर हमले किए थे। इससे अरब जगत में उथल पुथल और बेचैनी का माहौल है। गजा में चल रहे इजराइल और हमास के बीच युद्ध की पृष्ठभूमि और मौजूदा वैश्विक और राजनीतिक परिवेश में इसे सऊदी अरब के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। इस समझौते के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, हमारे भाईचारे के रिश्ते ऐतिहासिक मोड़ पर हैं, हम दुश्मनों के खिलाफ एकजुट हैं। पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने इस समझौते पर टिप्पणी करते हुए कहा, पाकिस्तान सऊदी से मिले पैसे से अमेरिकी हथियार खरीद पाएगा। वहीं पाकिस्तान की राजनयिक मलिहा लोधी ने इस समझौते के बाद कहा, इससे अन्य अरब देशों के लिए भी दरवाजे खुल जाएंगे। हालांकि इस समझौते की डिटेल जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि यह सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्तों में अहम पड़ाव है। इससे पाकिस्तान को सऊदी अरब से ऊर्जा और वित्तीय सुरक्षा मिलने की क्षमता और मजबूत होगी। साथ ही यह समझौता पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच दशकों से चले आ रहे सहयोग को औपचारिक रूप देता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे पाकिस्तान को कई बड़े फायदे हो सकते हैं। इस समझौते के बाद पाकिस्तान को सऊदी अरब से और अधिक फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी और पाकिस्तान इससे अपनी रक्षा क्षमताओं को, डिफेंस कैपेसिटी को मजबूत कर सकेगा। सऊदी अरब पाकिस्तान की रक्षा क्षमताओं के लिए और अधिक निवेश कर सकेगा। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में चरमपंथी हमले में भारतीय पर्यटकों की मौत के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में सैन्य संघर्ष हुआ था और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन सिंधु नाम दिया था और संघर्ष विराम होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अब भारत को पाकिस्तान के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करने से पहले सोचना पड़ेगा कि कहीं सऊदी अरब खुलकर तो पाकिस्तान के साथ नहीं आएगा। मतलब भारत को अब यह सोचना होगा कि अगर वह पाकिस्तान पर हमला करेगा तो कहीं सऊदी सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ तो नहीं आ जाएगा। इसके अलावा भारत के 10 लाख से अधिक लोग सऊदी अरब में काम करते हैं। भारत को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं इन भारतीयों के हित तो प्रभावित नहीं होंगे। यह बात जग जाहिर है कि सऊदी अरब दशकों से पाकिस्तान की आर्थिक मदद करता रहा है। सऊदी अरब आर्थिक सहायता पैकेज, कर्ज, तेल खरीद पर देरी से भुगतान और आर्थिक संकट के समय भारी निवेश करके पाकिस्तान को आर्थिक मदद देता रहा है।
इसी साल सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर की तेल खरीद पर देरी से भुगतान की सुविधा दी थी। इसी तरह साल 2018 में भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर की तेल खरीद पर देरी से भुगतान की सुविधा दी थी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को संतुलित करने के लिए भी सऊदी अरब कई बार पाकिस्तान की मदद कर चुका है। 2014 में सऊदी अरब ने 1.5 अरब डॉलर पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में सीधे जमा कराए थे। इसके बाद 2018 में और फिर 2024 में 3 अरब डॉलर पाकिस्तान को सऊदी ने दिए थे। इन सीधी मदद के अलावा सऊदी ने पाकिस्तान को राहत पैकेज भी दिए हैं और भारी निवेश भी किया है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अब यह समझौता होने के बाद पाकिस्तान को सऊदी अरब से और अधिक आर्थिक मदद मिल सकती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक हुसैन हक्कानी ने एक टिप्पणी में कहा है कि अब पाकिस्तान सऊदी अरब के पैसे से उन अमेरिकी हथियारों को खरीद सकता है जिनकी उसे आवश्यकता है, और ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान को हथियार बेचने का इच्छुक नजर आता है। जहां तक बात है ऊर्जा सुरक्षा की, एनर्जी सिक्योरिटी की, पाकिस्तान को इस समझौते के बाद ऊर्जा सुरक्षा भी मिलेगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि संकट के समय पाकिस्तान अब सऊदी अरब पर और अधिक निर्भर हो जाएगा। जहां तक भारत का सवाल है, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में हमेशा तनाव रहा है और हाल के सालों में भारत ने मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में अपने संबंध और प्रभाव को मजबूत किया था। ऐसे में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस समझौते के बाद पाकिस्तान को भी मिडिल ईस्ट में और गंभीर शक्ति के रूप में देखा जा सकता है। हाल ही में इजराइल के हमले के बाद कतर कोई जवाब नहीं दे सका। अरब देशों ने भारी खर्च करके हथियार तो खरीदे हैं, लेकिन उनके पास युद्ध का अनुभव नहीं है। पाकिस्तानी सेना के पास युद्ध लड़ने का अनुभव है। ऐसे में पाकिस्तान को मध्य पूर्व में एक गंभीर शक्ति के रूप में देखा जा सकता है। कुल मिलाकर यह समझौता क्षेत्रीय मंच पर पाकिस्तान को नए तरीके से प्रासंगिक बना देगा।